शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मेरा जय मसीह की। प्रियों, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु सुंदर समय दिया कि हम परमेश्वर के वचन को सीख सके। इन बातों के लिए मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आइए मेरे साथ में एक वचन को पढ़ सकते हैं। यहेजकेल नबी की पुस्तक उसका 16 अध्याय उसका 4 पद। यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, तेरा जन्म ऐसे हुआ कि जिस दिन तू जन्मी उसी दिन न तेरा नाल काटा गया, न तू शुद्ध होने के लिए धोई गई, न तेरे कुछ लोन मला गया और न तू कुछ कपड़ों में लपेटी गई। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हमें आशीष प्रदान करे। प्रियों, यहाँ पर जन्म के बारे में यहेजकेल बता रहा है कि जब एक बच्चे का जन्म होता है तो कैसे और किस प्रकार से होता है। सबसे पहले जब एक बच्चे का जन्म होता है तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है उसका नाल काटा गया, अर्थात जो बच्चे का शरीर, उसका नाभि और माँ के नाभि में जो नाल रहता है, जो रस्सी के समान, उसको सबसे पहले क्या करते हैं, काटा गया, ऐसे लिखा गया है। प्रियों, इस बातों को ध्यान दीजिए। यहेजकेल नामक परमेश्वर का दास यहाँ पर आत्मिक रीति से उनसे बातचीत कर रहा है जो प्रभु यीशु मसीह में जन्म लिए हुए हैं, जो परमेश्वर में जन्म लिए गए हैं। परमेश्वर में जन्म लेने के बाद या यीशु मसीह में जन्म लेने के बाद हमारा नाता उस जैसा नाभि में और रस्सी के समान रहता है, नाल जैसा उसको काटते हैं, उसी प्रकार हमारा मसीह में जन्म होने के बाद संसार के बहुत सारे रीति रिवाजों से, बहुत सारे परंपराओं से, संसार के ऐसे बहुत सारी बातों से हमको अपने रिश्ते नाते को अलग करने की आवश्यकता है। कई बार ऐसा होता है, हम तो प्रभु में आज जन्म ले चुके हैं, लेकिन हमारा स्वभाव, हमारा जीवन, हमारा परंपरा कई बार संसार के समान रहता है। प्रियो, हम संसार में तो हैं, लेकिन हमको जीना है बाइबल के वचन के अनुसार। हमको संसार के समान जीवन नहीं जीना है, लेकिन परमेश्वर सिखाता है कि हमको परमेश्वर के समान जीवन जीना है। हमारा जन्म जब यीशु मसीह में हुआ, इसीलिए परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है, जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में देख नहीं सकता या परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो हमारा जन्म यदि मसीह यीशु में हुआ है तो हमको संसार के बहुत सारे नातों से, अपने उन नातों को जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, उसको काटना पड़ेगा। जब तक हम उसको नहीं काटेंगे तब तक हमारा जन्म मसीह में हो नहीं सकता। हो सकता है आज मुझे सुन रहे होंगे, आपका जन्म कई साल पहले प्रभु यीशु मसीह में हो चुका है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आपने अपना नाल को काटा, अर्थात क्या आपने संसारिक रिश्ते को आपने ठुकराया, संसारिक परंपराओं को जो बाइबल हमको सिखाता नहीं, क्या अभी तक आप उन्हीं में हैं या उनसे बाहर निकल चुके हैं? प्रश्न आपके ऊपर है। परमेश्वर आपसे प्रश्न करना चाहता है, क्या आपका जीवन मसीह में जब जन्म लिए एक बच्चे के समान, तो क्या आपके जीवन में परमेश्वर के वचन के अनुसार वो बातें हैं जो परमेश्वर अपने वचन के अनुसार हमसे करना चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि हम संसारिक बातों से अपने उस नाल को, उस रिश्ते को काटने वाले हो जाए और बाइबल के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बन जाए। तेरा जन्म ऐसे हुआ कि जिस दिन तू जन्मी उसी दिन न तेरा नाल काटा गया, न तू शुद्ध होने के लिए धोई गई। फ्री आज की सुबह के समय हमारा उन सारी बातों को अपने जीवन से अलग करना पड़ेगा जो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उसको अपने जीवन में रखें। आप ऐसा जीवन की उन सारी सांसारिक बातों को अलग करेंगे, मेरा परमेश्वर आप पर दया करेगा, मेरा परमेश्वर आपके जीवन में और भी अपनी कृपा को प्रकट करेगा। आइए प्रार्थना करेंगे। हे हमारे सर्वशक्तिमान, कभी न बदलने वाला परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके जीवित वचन के लिए। इस वचन के अनुसार परमेश्वर पिता हर एक के जीवन होने पाए प्रभु, हर एक संसारिक बातें प्रभु हर एक के जीवन से दूर हो जाए और आत्मा के चलाए प्रभु चलने के लिए हर एक की सहायता करे। आज दिन भर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे प्रभु, जहाँ भी जाएंगे जाने आने में सहायता कर,
हर कार्य यीशु के नाम में सफल होने पाए। धन्यवाद स्वामी, आपने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दे, सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।